खासकर इन लोगों ने टारगेट बनाया कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते। मैं भी आज जीन और टी शर्ट और निक्कर में था। चेन वो छीन के भागे। चेन मुझे जब मैं उनके पीछे भागा, जब उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंका तो उन्होंने एक चेन का टुकड़ा साथ में फेंक दिया। का मोड ऑफ ऑपरेंडस बहुत क्लियर है, तो पुलिस को और कानून को उनके ऊपर देखना चाहिए। आज मैंने खुद देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कि आप अपनी गली में, अपने घर के बाहर भी सेफ नहीं हो। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली की चरमराती कानून व्यवस्था एक बार फिर से घेरे में है। इस बार आम जनता नहीं, एक नेता पर वार हुआ है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विकास बग्गा, जो पूर्व विधायक एसके बग्गा के बेटे हैं, वो आज सुबह अपने घर से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि तभी अचानक गन पॉइंट पर उनसे लूट हुई है। और उसके बाद जो है आरोपी, जो अपराधी हैं, वो जब भाग रहे थे तो पैनिक होकर उनकी पिस्तौल जो है वो विकास बग्गा की गली में ही कोने पर गिर गई। क्या है पूरा मामला, विकास बग्गा से जानेंगे। विकास जी, सुबह क्या हुआ था, थोड़ा सा तफसील से प्लीज बताइए। सुबह मैं अराउंड 7:20 7:25 के आसपास अपनी बेटी को उसके स्कूल बस में बिठाकर अपने घर वापस आ रहा था। तो जब मैं अपनी गली में एंटर किया तो पीछे से 2 लोग आए स्कूटी पे और उन्होंने मेरे गले पे हाथ मारा और मेरी चेन स्नैचिंग करके भागे। और उसके बाद जब वो भागे तो मैंने शोर मचाया, तो हमारी गली के एक अंकल जुगल किशोर जी सामने आए और जब उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गन निकाली। तो जुगल जी पीछे हट गए गन देख के, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कुछ सामान फेंका तो गन उनकी वहीं गिर गई। तो मुझे, और उसके बाद वो भाग गए स्कूटी पे, लेकिन मैंने उनका पीछा किया। वो वहाँ से निकल के खुरेजी की तरफ, फिर वहाँ से लक्ष्मी नगर और लक्ष्मी नगर से करकड़डुमा की तरफ गए। वहाँ तक मैंने उनका पीछा किया। करकड़डुमा में पहुँच के उन्होंने मेरे ऊपर कुछ पत्थर वत्थर फेंका तो मैं थोड़ा स्लो हो गया। उसके बाद वो थोड़ा सा अलग चले गए और मैं उनको फॉलो नहीं कर पाया। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उनको पकड़ लूँ, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब पहुँच गया था। बट ये पूरी घटना मेरे एकदम घर के बाहर हुई, जब मैं अपनी बेटी को छोड़ के आ रहा था हुई। और मुझे एकदम से लगा कि शायद लॉ एंड ऑर्डर, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है, और आज मैंने खुद देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कि आप अपनी गली में, अपने घर के बाहर भी सेफ नहीं हो। ये जो इंसिडेंट है ये किस जगह पर हुआ है? ये 12 ब्लॉक 12/46 मेरे घर के पास हुआ है एकदम ये इंसिडेंट। संबंधित जो पीएस थाना लगता है वो कौन सा? ये गीता कॉलोनी थाना लगता है। वहाँ पे कंप्लेंट कर दी है मैंने, और वो लोग आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कंप्लेंट ले ली है मेरी, और आगे की कार्रवाई वो जो भी करेंगे, बट थाने में कंप्लेंट हो चुकी है। अच्छा, आपको चेन कहाँ पर मिली जो आपकी चेन छीन के भागे थे? चेन वो छीन के भागे। चेन मुझे जब मैं उनके पीछे भागा, जब उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंका तो उन्होंने एक चेन का टुकड़ा साथ में फेंक दिया। पैनिक होकर तो उन्होंने आधी चेन मेरी तरफ फेंक दी, और वो मैंने बाद में देखी कि उन्होंने चेन भी फेंकी है, क्योंकि मैं पहले उनका पीछा करता रहा। बट बाद में जब मैं रुका तो मैंने देखा वहाँ पे मुझे चेन दिखी वहाँ पर। अच्छा सर, जिस तरीके से अब से 1 महीना पहले भी एक महिला के आप वाला इंसिडेंट था, वो भी स्कूल छोड़ रही थी अपने बच्चों को, और आपके इंसिडेंट से महज 200-300 मीटर दूरी पर उनके तो 3 लाख के जो है गहने चुरा लिए थे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से एकदम चरमराया हुआ है, और आम जनता, आप जैसे पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ है वो भी इससे जो है बिल्कुल मतलब बचे हुए नहीं। देखिए, मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है इन लोगों का। उनको लगता है कि मॉर्निंग में लोग बहुत कम होते हैं, और ख़ासकर इन लोगों ने टारगेट बनाया है कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते। मैं भी आज जीन और टी शर्ट और निक्कर में था और स्कूटी पे था। वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते, और वो पूरी तरह से, और ख़ासकर लेडीज़ छोड़ने आती हैं, तो उन्होंने आई थिंक उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और ये लोग टारगेट बनाते हैं लेडीज़ को, और जो लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका मोड ऑफ ऑपरेंडस बहुत क्लियर है, तो पुलिस को और कानून को उनके ऊपर देखना चाहिए कि जो इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी है उसको कैसे रोका जा सकता है। जो लोग अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, उनको सेफ्टी कैसे दी जा सकती है। तो साफ तौर पर विकास बग्गा का यही कहना है कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है कि राजधानी दिल्ली के अंदर एक आम नागरिक के साथ साथ जो नेता है वो भी अब कहीं ना कहीं अपराधियों के हत्थे चढ़ रहे हैं। और ताज़ा मामला कृष्णा नगर का है, जहां पर गीता कॉलोनी थाने के अंतर्गत जो ये मामला सामने आया है, उसने सवालिया निशान खड़े किए हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है कि वो आए दिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और राजधानी दिल्ली के अंदर लूटपाट जैसी जो वारदात है वो
आम हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पर आगे क्या कुछ निकल कर आएगा और अपराधियों की पहचान कैसे हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।